दोस्तों, इस वीडियो में पूरा ट्विटर के बारे में जानकारी देंगे आपको कि ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते थे एलन मस्क, ट्विटर का यूज क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, ट्विटर से इनको क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या है पराग और एलन मस्क का विवाद, क्यों ट्विटर को खरीदने से एलन मस्क पीछे हट गए थे, प्रोपोगेंडा टूल्स के बारे में जानकारी देंगे और पराग अग्रवाल के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप ट्विटर के बारे में पूरा अच्छी तरह से जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। आज बात करेंगे ट्विटर के बारे में। दोस्तों, बता दूं आपको कि फाइनली एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर जो उसकी चिड़िया थी उसको ही नहीं, सीईओ पराग अग्रवाल और चीफ कस्टमर ऑफिसर सरा परसनोटे, लीगल एग्जीक्यूटिव विजया नड्डे और चीफ फाइनेंस ऑफिसर नेड सेगल को भी ट्विटर से इन लोगों को निकाल दिया गया है। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने पिछले अप्रैल में ही 44 अरब डॉलर की पेशकश की थी। 44 अरब डॉलर यानी कि 3,22,000 करोड़ के बराबर। बाद में वो इस सौदे से पीछे हट गए थे। उनका कहना था कि जब तक स्पैम और नकली अकाउंट का पूरा ब्यौरा उनको नहीं मिल रहा तब तक वो ट्विटर के डील से पीछे हट रहे हैं। एलन मस्क ने ट्विटर के डील होने से पहले ही स्पैम और जो बोट अकाउंट उसको हटाने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि डील तभी होगी जब बोट और स्पैम अकाउंट है उसको रिमूव किया जाए। इसी कारण एलन मस्क डील से पीछे हट गए और जब एलन मस्क डील से पीछे हटे तो ट्विटर ने डेलावेयर कोर्ट में एलन मस्क के खिलाफ एक केस फाइल करी। बाद में कोर्ट ने उनको 27 अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया था और बीते 6 महीने से ट्विटर को खरीदने के लेकर मस्क को कोर्ट से आदेश था कि वो मौजूदा शर्त पे ही यानी कि 44 अरब डॉलर पे डील को फाइनल करें या फिर उनको फुल ट्रायल से गुजरना होगा। और 28 अक्टूबर को उन्होंने फाइनली ट्विटर को खरीद लिया। और जब ट्विटर खरीदने के बाद वो ट्विटर का जो मेन हेडक्वार्टर है उसमें आए और एक सिंक लेके आए थे और उन्होंने एक ट्वीट भी करा था कि फाइनली चिड़िया आजाद हो गई। अब बात करेंगे क्या है पराग अग्रवाल और एलन मस्क के बीच में जो विवाद था उसका कारण क्या था। 4 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर का 9.2% शेयर खरीद लिया और जब 9.2% शेयर खरीदे तो वो सबसे बड़े शेयर धारक हो गए थे। 9 अप्रैल 2022 को उन्होंने एक ट्वीट करा और ट्वीट करके 10 पॉपुलर ट्विटर अकाउंट शेयर करा। उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों ने ट्विटर पर सबसे कम ट्वीट करा है, क्यों, क्या ट्विटर मर रहा है। अब बस इतनी सी बात थी कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने रीट्वीट करा और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप कुछ भी ट्वीट करने के लिए आजाद हैं, ट्विटर के बारे में कुछ भी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊंगा आज के तारीख में ट्विटर को कैसे बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बाद में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान करा। फिर पराग अग्रवाल ने ट्विटर के कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें ये बताया कि ट्विटर का जो भविष्य है वो अंधेरे में है और ये कंपनी किस दिशा में जाएगी किसी को नहीं पता। इसी बात पे दोनों पे बहस थी। इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा चीज है जो कि एलन मस्क और पराग अग्रवाल में अच्छा नहीं चल रहा था, उसके बारे में बहुत का डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल में तो इतना ही है क्योंकि जो सबके सामने ट्वीट और रिट्वीट हो रहा था उससे ये पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम थी। इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि ट्विटर का अकाउंट है उस पे स्पैम अकाउंट के बारे में ट्विटर के जो सीईओ थे उन्होंने बताया कि केवल 5% ही स्पैम अकाउंट है। एलन मस्क ने कहा कि ये 20% के करीब हो सकता है, यानी कि जो पराग अग्रवाल द्वारा जो दिया गया डेटा है उससे 4 गुना से भी अधिक हो सकता है। अब जब पराग अग्रवाल को बाहर कर ही दिया गया है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले साल नवंबर में ही पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया गया था। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट आए और कंपनी में सीईओ बन गए, उसके पहले वो 11 साल से काम कर रहे हैं ट्विटर के साथ। पराग अग्रवाल को जैक डॉर्सी के जगह पे सीईओ नियुक्त किया गया था। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। बाद में सेंटफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री ली। अग्रवाल 2011 से ही ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले वो 2017 में इनको सीटीओ बनाया गया था और बाद में जब जैक डॉर्सी ट्विटर से चले गए तो इनको सीईओ नियुक्त किया गया था। इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया था, जिस काम को उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई और बहुत लोगों ने इस बात को सराहा। जब पराग अग्रवाल बाहर जा ही रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वो चले जाएंगे। अगर उनको बीच में जो उनको कॉन्ट्रैक्ट है उससे अगर बाहर निकाला जाता है तो उनको 318 करोड़ रुपए करीब उनको एक अमाउंट दिया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि बस पराग अग्रवाल को ही, जब भी किसी बड़े कंपनी में किसी बड़े पद पे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि अगर आप बीच में अगर कंपनी आपको निकाल ली है तो आपको कितना पैसे दिया जाएगा। जो सीईओ पराग अग्रवाल है इनको करीब 318 करोड़ रुपए करीब मुआवजा मिलेगा। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल हैं उनको 2.5 करोड़ डॉलर, लीगल एग्जीक्यूटिव विजय नड्डे उनको 1.25 करोड़ डॉलर, चीफ कस्टमर ऑफिसर सरा परसनोटे इनको 1.12 करोड़ डॉलर मुआवजे की तरफ में मिलेगा। एलन मस्क को ट्विटर से क्या लगाव था कि जो कि उसको खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर का एक बड़ा डील दे दी है। तो उन्होंने बताया कि जो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाने जाते हैं, वो चाहते हैं कि जो ट्विटर पे जो भी आदमी अपने दिल की बातें बताना चाहता है वो बताए, वो कुछ भी बताने के लिए फ्री है। अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास अपने फाइलिंग में एलन मस्क ने कहा था कि उनका मानना है कि ट्विटर में दुनिया भर में फ्री स्पीच के लिए प्लेटफॉर्म बनने की क्षमता है। वैंकूवर में 2022 में टेड कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें एलन मस्क से पूछा गया कि वो ट्विटर क्यों खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक सार्वजनिक मंच जो अधिकतम रूप से विश्वसनीय है और व्यापक रूप से समावेशी हो, मानव सभ्यता के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उनको इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ट्विटर जो थी वो कंपनी 11 साल में 9 साल तक घाटे में रही है, 2 साल तक ही मात्र फायदे में रही है। उसके बावजूद भी उन्होंने एक बहुत बड़ा डील दिया और उन्होंने कहा कि मुझे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाना है, न कि मुझे पैसे उससे कमाने हैं। कैसे वो ट्विटर को यूज कर सकते हैं और उनका प्लान क्या होगा ट्विटर को लेके आगे। एलन मस्क मैच्योर या बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं जाने आते। एलन मस्क के पास जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो उन्होंने खुद शुरू करा है। उन्होंने पेमेंट कंपनी पेपाल, रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी खुद ही शुरू किया था। इसके बाद एलन मस्क जो सबसे बड़ा कंपनी है जो टेस्ला है, उसमें 270 अरब डॉलर जो उनका इन्वेस्ट है, वो उस समय जब इन्वेस्ट कर रहे थे कंपनी में जब वो कंपनी बहुत छोटी थी। तो इनका मेन पर्पज ये हुआ कि जब ट्विटर खरीद लिए हैं तो सबसे पहले ये हुआ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक और यूट्यूब, इसके बराबरी का लाना। अगर हम कंपेयर करेंगे फेसबुक से तो फेसबुक के बिलियंस ऑफ यूजर हैं जो कि ट्विटर से 11 गुना अधिक है। अगर हम कंपेयर करेंगे यूट्यूब से तो यूट्यूब के लास्ट तिमाही का जो रेवेन्यू आया है वो ट्विटर के कमाई का 5 गुना है। उनका सबसे पहले ये काम हुआ कि रेवेन्यू जनरेट करना, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने एक नया नियम लगा भी दिया। नया नियम हो सकता है क्योंकि 31 को एक ट्विटर अकाउंट होल्डर ने ट्वीट करा और बोला कि मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं, उसके बावजूद भी मुझे ब्लू टिक नहीं दिया गया है। तो उन्होंने बोला इसके बारे में काम चल रहा है और धीरे धीरे ऐसा संकेत दे दिया है कि जो ब्लू टिक, अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो उसके आपको पे करना पड़ेगा। तो मे बी 19.2 या 9.3 के करीब डॉलर पर मंथ देना पड़ेगा, यानी कि 1600 रुपए उस ब्लू टिक के लिए देना पड़ेगा। अगर आप ब्लू टिक होल्डर हो, अगर आप 1600 रुपए नहीं दे रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए तो आपका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। ये हो सकता है। उनका दूसरा बात क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करने में भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एलन मस्क है वो बिटकॉइन और डोज कॉइन को बहुत ज्यादा प्रमोट किए। डोज कॉइन देखे थे कि पिछले साल जब एक महीने के अंदर यानी कि 21 डेज के अंदर जो 5 रुपए वाला डोज कॉइन 51 रुपए तक 52 रुपए तक चला गया था। डोज कॉइन बिटकॉइन से लेके जो क्रिप्टो करेंसी है उसको भी प्रमोट करने के लिए ट्विटर का हेल्प ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्विटर को एक प्रोपोगेंडा टूल के इस तरह यूज किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे प्रोपोगेंडा टूल, तो परेशान नहीं, मैं हूं यहाँ बताने के लिए। इसके बारे में ऐसे डिस्क्राइब करूंगा मैं कि आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे आप। ट्विटर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंच है। ट्विटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे खबरें बनाई जाती हैं और नरेट की जाती हैं और इन खबरों को शक्तिशाली टूल की तरह यूज किया जाता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, राजनीतिक विचार क्या है, आप अपनी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, अलग अलग मुद्दे पे आपकी धारणा क्या है, इसका सारा डेटा सोशल मीडिया कंपनी के पास पूरी तरह से होती है। ये सब डेटा होने का मतलब ये है कि वो आपके तमाम फैसले को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं।
अब जब ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है, तो जितने भी डेटा थे, जितने करोड़ों लोग जो ट्विटर पे यूज करते हैं, जो जो करोड़ों लोग जो ट्विटर के यूजर हैं, उनका जो डेटा है, अब सब पूरा डेटा एलन मस्क के पास आ गया है। और जब डेटा आ ही गया है, तो वो इन डेटा का यूज छोटे छोटे देशों की सरकार तथा समाज पर अपनी नीतियों के हिसाब से न सिर्फ दबाव डाल सकते हैं, बल्कि उस पर असर भी बना सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कैंपेन चलता है किसी पार्टी के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ। जब कैंपेन में लोग एक तरफ हो जाते हैं, तो सरकारें गिर जाती हैं, वो देश को तोड़ देते हैं, राज्य को तोड़ देते हैं और एक नए दिशा में लेकर चले जाते हैं। और एलन मस्क जानते हैं कि ट्विटर का पावर क्या है, और इस ट्विटर के सॉफ्ट पावर से वो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। किसी के दिमाग पे क्या होना कि अगर एक ही ट्वीट बार बार आए, तो उसके दिमाग को चेंज किया जा सकता है। बहुत कई बार आपने देखा होगा कि किसी बहुत बड़े पॉपुलर नेता है, उनका जो फॉलोअर है अचानक गिरने लगता है, और किसी दूसरे का अचानक बढ़ने लगता है। किसी खास विचारधारा द्वारा की गई ट्वीट ट्रेंड करने लगती है, और वही जो कि कुछ ऐसे ट्वीट होते हैं जो कि उसको दबा दिया जाता है, कि जो बात लोगों को वो चाहते हैं दिखाना, बस वही दिखेगा, वही जो ट्वीट होगी वो ट्रेंड होगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगा जिसको वो नहीं चाहते, उसका गति को धीमी कर सकते हैं वो, या उसको दबा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि इंडिया के बारे में, क्योंकि एलन मस्क ने इंडिया के मार्केट में आना चाहते हैं। वो जो अपनी टेस्ला है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं। अब जब भारत सरकार में आएंगे और वो चाहेंगे कि जब टेस्ला कंपनी आ रही है हमारे पास, तो कुछ उनको टैक्स में रियायत दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए। उस समय जब भारत सरकार नहीं मानेगी, तो उस पर भारत सरकार में भी दबाव बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का उनका डेटा उनके पास पता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।